नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार की किताब में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी एक बेहतरीन रूटीन के साथ लगातार आगे बढ़ी होगी और आप जो पुराना पढ़ाया गया है उसको बेहतरीन ढंग से रिवीजन करते होंगे। तो दोस्तों, रिवीजन का मेन फोकस ये है कि तो हमें याद करना जरूरी है। ठीक है, पेपर निकालने के लिए हमें रिवीजन करना बहुत जरूरी है। ठंड के साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। ठंडा भी बहुत होता है, बहुत हो रहा है। ठीक है, जो ये ठंडा हो रहा है, ठंडे को भी, ठंडे से भी बचना है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो हमारा आज टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल। जो हाउस ऑफ पीपुल है, हम इसका आज सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आधा हमने कर चुका है, अब जितना बचा है उसको हम इसमें खत्म करेंगे। लोकसभा, हाउस ऑफ पीपुल होता क्या है, इसमें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लोकसभा आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 83 के अंतर्गत 83 के अंतर्गत आता है लोकसभा सदस्य का कार्यकाल। लोकसभा सदस्य का कार्यकाल। लोकसभा क्या होता है, मैंने बता दिया था कि लोकसभा क्या होता है, निम्न सदन होता है। ठीक है, राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद जो होते हैं उसके सदस्य आते हैं। ठीक है, उसके सदस्य आते हैं इसमें, लोकसभा में। इसका कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल नहीं, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल बोलेंगे तो वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। यह अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 85 2 के अंतर्गत समय से पहले भी इसे भंग किया जा सकता है। जो ये लोकसभा सदस्य का कार्यकाल होता है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष होता है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष से पहले भी भंग किया जा सकता है। कौन करता है भंग या हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है, देश का राष्ट्रपति। ठीक है, जो देश का राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह लेके वह क्या कर सकते हैं, लोकसभा सदस्य को हटा सकते हैं। ठीक है, लोकसभा जो सदस्य होते हैं उसको हटा सकता है। कौन हटा सकता है, भारत का राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। इससे पहले कोई हटे है, हाँ हटे है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे थे लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य कौन थे, के आर नारायण। के आर नारायण जी को इससे पहले हटाया जा चुका है। ठीक है, इससे पहले जो के आर नारायण जी हैं उनको हटाया जा चुका है। तो अब क्या होता है इसमें, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद लोकसभा में, जो मंत्री परिषद होती है लोकसभा में विश्वास मत खो देने, जो लोकसभा में विश्वास मत खो देने और नई सरकार का गठन होता है तो तब लागू होता है। ठीक है, तब लागू होता है। यदि क्या क्या होता है, मंत्री परिषद में लोकसभा में विश्वास मत खो देते हैं, विश्वास खो देते हैं, यह नई सरकार का गठन हो जाता है, नई सरकार का गठन हो जाता है, यह तब लागू होता है। ठीक है, यह तब लागू होता है। अब ये आ गया लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहेंगे, जो लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक कोई नया क्या नहीं हुए, नया अध्यक्ष ना चुना जाए, नया अध्यक्ष ना चुना जाए। क्या रहेगा, लोकसभा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर अपने पद पर तब तक बने रहेंगे कि जब तक लोकसभा में क्या नहीं होगा, नया अध्यक्ष नहीं चुना जाएगा। तो इसमें कार्य आपातकाल के दौरान, इसके आपातकाल के दौरान जो देश में आपातकाल की स्थिति पैदा होती है या आपातकाल लगता है। ठीक है, आपातकाल मैंने कितने बताए थे तुमको, आपातकाल 3 प्रकार के बताए थे। कौन लागू करता है, ये भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति करता है। तो वो 3 आपातकाल आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस किस आर्टिकल में आते हैं। ठीक है, तो
इसमें क्या होता है आपातकाल। आपातकाल के दौरान इसका कार्यकाल एक एक वर्ष बढ़ाया जा सकता है। किसका कार्यकाल? लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल। लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अब आता है लोकसभा में भाषा कौन सी उपयोग होती है? लोकसभा में जो भाषा होती है वो कौन सी उपयोग में लाई जाती है? जो होती है हिंदी। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी तो आती है, हिंदी और अंग्रेजी आती है। ठीक है, आती है। अन्य भाषा अध्यक्ष महोदय की अनुमति पे लिया जाएगा। जो अन्य भाषा, ठीक है, जो अन्य हिंदी और अंग्रेजी नहीं समझ पाएगा उस व्यक्ति के लिए जो अन्य भाषा, ठीक है, अन्य भाषा किसकी अनुमति पे? अध्यक्ष महोदय की जो अनुमति पे यह भाषा लिया जाएगा। ठीक है, यह अन्य भाषा लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां होती हैं, लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, इनकी पावर क्या क्या होती है? लोकसभा स्पीकर की जो पावर होती है वो किस प्रकार होती है? यह होती है कि सदन की प्रक्रिया का संचालन करता है। कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या करता है? संसद की प्रक्रिया का संचालन। जो संसद होता है ना, संसद की प्रक्रिया, काम किस प्रकार करना है, ठीक है, संसद में काम किस प्रकार करना है उसका संचालन करता है। ठीक है, उसका संचालन करता है। जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के क्या बोला था मैंने? अध्यक्ष के पावर, ठीक है, कौन सी पावर है? यह होता है कि जो भाषण देते हैं, ठीक है, लोकसभा में जो भाषण देते हैं, लोकसभा में भाषण देने की अनुमति, ठीक है, भाषण देने की अनुमति और समय सीमा कौन रखेगा? लोकसभा स्पीकर रखेगा। ठीक है, लोकसभा स्पीकर रखेगा। तो लोकसभा स्पीकर का ये होता है लोकसभा स्पीकर होता है इसमें कि जो समय सीमा होती है, भाषण देने की समय सीमा होती है, यह अनुमति कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। और मार्शल का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, मार्शल का प्रयोग भी किया जाता है और निर्देश व चेतावनी देता है। ठीक है, निर्देश और चेतावनी मार्शल का प्रयोग कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और सदस्यों को कुछ समय व पूरे समय के लिए निलंबित भी किया जा सकता है। जो सदस्य होते हैं उनको कुछ समय के लिए रोक सकता है कौन? अध्यक्ष महोदय। ठीक है, जो अध्यक्ष महोदय होता है वो रोक सकता है। लोकसभा का अध्यक्ष कुछ समय के लिए रोक सकता है या पूरे समय काल के लिए निलंबित कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है धन विधेयक का निर्णय। जो धन विधेयक का निर्णय होता है वो कौन लेता है? धन विधेयक का निर्णय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष लेता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेता है जो लोकसभा अध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो धन विधेयक पेश करना होता है उसे क्या करना पड़ता है? धन विधेयक को लोकसभा प्रस्तुत करता है। ठीक है, प्रस्तुत करेगा किसकी अनुमति पे? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति पे। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसकी अनुमति पे इसे पेश करना पड़ेगा। अब क्या होता है इसमें? संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में जो संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, जो संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा से बुलाता है। कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक जो 7 लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें होती है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है ना, कौन बुलाता है? भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष इसमें शामिल होते हैं। और राज्यसभा के उपसभापति इस बैठक में शामिल होते हैं। किसमें?
लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति इस बैठक में शामिल होते हैं। यह बैठक जो लोकसभा और राज्यसभा को कौन बुलाता है? यह बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति। अब इसमें होता है आर्टिकल 96। आर्टिकल 96 क्या बोला है? जब स्पीकर हटाने का प्रस्ताव आए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जब क्या होता है? स्पीकर को हटाने का आदेश होता है। ठीक है, प्रस्ताव यह पेश किया जाता है, प्रस्ताव आए तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, जो अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष, तो अध्यक्ष हटेगा तो उपाध्यक्ष खुद ना खुद हट जाता है। ठीक है, जो अध्यक्ष हटेगा तो उपाध्यक्ष खुद ही खुद हट जाता है इसमें। तो यह सामान्य सदस्य की भांति व्यवहार करेगा, जो अन्य सदस्य व्यवहार करेंगे उसी प्रकार जो अध्यक्ष भी व्यवहार करेगा। और ये होता है, अब आगे में होता है स्पीकर सदन की बैठक को कुछ समय तक जो होता है, स्पीकर जो होता है अध्यक्ष, ठीक है, स्पीकर सदन की बैठक को कुछ समय के लिए और कुछ दिनों के लिए क्या कर सकता है? स्थगित कर सकता है। ठीक है, इससे रुका सकता है, यह बाद में कर सकता है। ठीक है, स्थगित कर सकता है। कौन कर सकता है? जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कर सकता है। ठीक है, अध्यक्ष कर सकता है। अब इसमें जो सत्र होते हैं, ठीक है, सत्र आहूत या आह्वान या शुरू कौन करता है? इसमें लोकसभा में सत्र आहूत कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, जो सत्र शुरू होते हैं, ठीक है, जो सत्र शुरू होते हैं, कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र शुरू होते हैं। कौन करता है आहूत? यह बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। और सत्र समाप्त कौन करता है? सत्र समाप्त भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, सत्र को बुलाना, यह सत्र को समाप्त करना, यह किसके ऊपर बात आती है? यह भारत के राष्ट्रपति के ऊपर बात आती है। ठीक है, और जो लोकसभा का बैठक होता है, बैठक का अधिकार, ठीक है, लोकसभा में बैठक का अधिकार होता है लोकसभा का अध्यक्ष का। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का इसमें अधिकार होता है। तो आपका होमवर्क है कि होमवर्क है, ठीक है, ये क्वेश्चन कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है। 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दूंगा, उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है या नहीं होता है, ये किसके द्वारा दिलाया जाता है, ये कितना होता है बताएंगे। ठीक है, और ये है कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 में, 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा का गठन हुआ था। कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अप्रैल 1952 में। पहला सत्र कब चला था? ठीक है, सत्र कौन बुलाता है? बोला भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। पहला सत्र चला था 13 मई 1952 में। ठीक है, 1 महीने बाद इसमें सत्र चल गया था। ठीक है, इसमें सत्र चल गया था। और पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष बोलेंगे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं, क्या हैं? पहले क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। इनका जो है कार्यकाल कितना रहा? 1952 से 1956 से। ठीक है, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का रहा, 1952 से 1956 में। गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। और वर्तमान स्पीकर कौन है? ठीक है, जो वर्तमान 18वें स्पीकर हैं वो कौन है, वो आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन आज होमवर्क दिए हैं, उनको बताना जरूरी है। ठीक है, लोकसभा हमने आज खत्म कर दिया जितना था। ठीक है, जितना था हमने लोकसभा खत्म कर दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।